माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे मित्रों ने सही कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण ओले, इल्ली, पाला, पानी, बरसात, बाढ़, फसलें खराब हो जाती है। अभी पंजाब में बाढ़ की बात हो रही थी, हिमाचल में बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, अनेकों राज्य, महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ। वैसी स्थिति में क्या करेगा किसान? पहले चिंता नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर बनाई नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों का संबल बन के खड़ी है। पंजाब के संदर्भ में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब की सरकार ने फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की। राज्य सरकारों को केंद्र तय नहीं करता, केंद्र लाद नहीं सकता, राज्य सरकार तय करती है कि वो फसल बीमा योजना लागू करेगी कि नहीं लागू करेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहले भी थी माननीय अध्यक्ष महोदय फसल बीमा योजना, लेकिन यूपीए की सरकार जब थी तब कैसी फसल बीमा योजना थी? उसमें बीमा की इकाई होती थी तहसील, और तहसील में इकाई का मतलब यह है कि एक गांव में फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे, 2 गांव की फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे। जब तक पूरे तहसील में किसानों की फसल खराब नहीं होगी तब तक नुकसान नहीं दिया जाएगा। तो अगर एक किसान या एक गांव के किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान सबकी बर्बाद कर दे, तब मुझे फसल बीमा का लाभ मिलेगा। ऐसी योजना इन्होंने बनाई थी, ऐसी योजना इन्होंने बनाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें परिवर्तन करके अब हमने फसल बीमा योजना की इकाई बना दी है पंचायत, और केवल पंचायत नहीं बनाई, उसमें भी तय कर दिया स्थानीय आपदा का एक नया प्रावधान जोड़ा, और उसमें तय कर दिया कि एक किसान की भी फसल बर्बाद होगी तो फसल बीमा योजना नुकसान की भरपाई करेगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये हमने केवल कहा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमने करने का भी काम किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,93,230 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला जा चुका है। 1,93,230 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये बात आ रही थी, किसी मित्र ने कहा था कि ये तो बीमा कंपनियों के लिए बना दिया, बीमा कंपनियों के लिए बना दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि अगर हम बीमा कराते हैं तो बीमा तब होता है जब नुकसान हो, बिना नुकसान के बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन मैं ये आंकड़े आज बता रहा हूं, ये किसान के लिए है। खरीफ की फसल मैं राज्य बार बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग 31/12/2025 तक के आंकड़े। कर्नाटक में ग्रॉस प्रीमियम 837 करोड़ रुपया दिया, और उसके बदले में 1,227 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम मिला, 140%। ये पूरी सूची है माननीय अध्यक्ष महोदय, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि समय कम है। ये पूरी सूची, जहां केरला में 209%, तमिलनाडु में 106%, छत्तीसगढ़ में एक बार 493%, हरियाणा में 270%, मध्य प्रदेश में 170%। ये पूरे के पूरे आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब नुकसान होता है तो प्रीमियम से ज्यादा भी नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ती है। ये प्रावधान हमने किए हैं। और इतना भी माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ये शिकायत आती थी, लोग शिकायत करते थे कि क्लेम बहुत देर से मिलती, क्लेम बहुत देर से मिलती, और उसके कारण अलग अलग है। उसके कारण एक ये भी होता था कि बीमा कंपनी और किसानों के बीच विवाद होता था, राज्य सरकार के बीच विवाद होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पर। एक विवाद यह भी होता था कि राज्य सरकार अपने खाते का जो प्रीमियम सब्सिडी थी वो डालने में देर करती थी। और इसलिए इस बार हमने तय कर लिया कि अगर बीमा कंपनी उपज आंकड़े आने के बाद 21 दिन से ज्यादा देर लगाएगी तो 12% का ब्याज उसको किसान के खाते में और डालना पड़ेगा। और हमने केवल बीमा कंपनी नहीं, राज्य सरकार पर भी ये शर्त लगा दी कि अगर आपने देर की तो 12% ब्याज आपको भी किसान को देना पड़ेगा, किसान को पूरा न्याय मिले, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अलग तरह का संबल बन के उभरी है। और शिकायतों की जहां तक सवाल है, किसान रक्षक पोर्टल हमने बनाया है, किसान शिकायत करे, गड़बड़ होती होगी, मैं नहीं कहता, इतने बड़े सिस्टम में
सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट ही 100%, ये दावा मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये वचन जरूर देता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ होगी तो उसकी जांच होगी और गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के हित हमारे लिए सर्वोपरि है।